नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूँ। अब भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर तीसरे श्लोक से इस प्रकार प्रारंभ कर रहे हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। टू कोर्सेज ऑफ द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, फर्स्ट सांख्य योगा प्रोसीड along the path of knowledge, and second, in the case of karma yogi, it proceed along with path of action. जो लोग भगवान की आराधना सांख्य मत के अनुसार करते हैं वे ज्ञान योगी कहलाते हैं। कुछ लोग कर्म योग की आराधना करते हैं, वे कर्म योगी कहलाते हैं। चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि न कर्मणा मनारंभे निष्कर्म पुरुषो अनुष्यते न च संन्यासनादेव सिद्धम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। कर्म योगी डज नॉट अटेन freedom from the action without entering upon action. Sankhya Yogi does not reach perfect merely by the ceasing to act. इसी प्रकार श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में भरत जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। भरत जी श्री राम जी को वापस अयोध्या लाने के लिए गए कि मेरी माता ने अयोध्या का जो राज्य मुझे दिलाया है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। रघुकुल की वंश की परंपरा के अनुसार राज्य का उत्तराधिकारी राजा का बड़ा पुत्र ही होता है, इसलिए श्री राम जी ही अयोध्या के राजा हैं। उनको उनका राज्य वापस मिलना चाहिए। यदि गलती से या षड्यंत्र पूर्वक वह मेरे पास राज्य आ भी गया है तो उसे लौटाना मेरा परम कर्तव्य है। और वे श्री राम जी को परमात्मा का स्वरूप ही मानते थे, जिसके कारण ज्ञान योग के हिसाब से जब सब कुछ परमात्मा का ही है और मैं भी उन्हीं का अंश हूँ, इस प्रकार मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए मेरा प्रयास ही व्यर्थ है। किंतु जब वे श्री राम जी के पास पहुँचे तो श्री राम जी ने उन्हें अपने पूरे समाज के समक्ष यह समझाया कि हमारे स्वर्गीय पिता और अयोध्या के राजा ने हम दोनों भाइयों को जो आदेश दिया है उसका अक्षर पालन करना चाहिए और यही हमारा प्रमुख कर्तव्य है। इस प्रकार भगवान राम ने भी भरत जी को वही शिक्षा दी कि ज्ञान योग से श्रेष्ठ कर्म योग है और तू पिता के आदेश के अनुसार ही कर्म कर। यही शिक्षा श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी कि तू अपना निर्धारित कर्तव्य कर। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भरत जी ने किस प्रकार निष्कर्मता के साथ अपने कर्म को किया, जो इस प्रकार है। तेव बिलो के रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। सुन सिख पाई आशीष बड़ी गनक के बोल दिन साध सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाध। राम मात गुरु पद सिर नाई प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करी परन कुटीरा कीन निवास धर्म दुर्धीरा। जटा जोट सिर मुनिपट धारी मही खनि कुश साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन बचन तजे तिन तूरी।
अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुन धन दो जाई। तेपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। राम विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। राम प्रेम भजन भरत, बड़े न एहि करतोत। चातक हंस सराहित, टेक विवेक विभूति। श्री राम जी और भरत जी की उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से प्रेम में मगन हो गए। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ों का आदेश पाकर ज्योतिषों को बुलाया और अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने वाले भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट, शरीर में मुनियों के वस्त्र, पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसन बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को तन मन और वचन से प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र भी सिहाते थे, वह भी दशरथ जी की संपत्ति को देखकर कुबेर भी लज्जा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर उसी प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री राम जी के प्रेम में बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी तरफ ताकते भी नहीं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री राम जी के प्रेम के पात्र हैं। वह इस भोग और ऐश्वर्य के त्याग से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी का जल पीने की टेक से चातक की और निरक्षीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। इस प्रकार भरत जी के निष्काम कर्म की बराबरी विश्व में कहीं नहीं होती है, इसलिए वे परमात्मा के सबसे प्यारे थे। यदि आप भी अपना कल्याण चाहते हैं और परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो निष्काम कर्मयोगी बने, इसी में आपका कल्याण है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यदि यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे हमारा नारा गीता मानस की वाणी घर घर पहुंचा। जय कृष्ण।